अंदर जाकर खेलें। ये मेरी गुजारिश भी है, ये मेरी दुआ भी है। और मेरे ख्याल में ये रिवायती बातें बहुत ज़्यादा हो गई कि जी बड़े अच्छे इंसान थे, बहुत नेक थे, ये थे वो थे। हर कोई जानता है कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। किसी को जज करना बंद करते हैं खुदा के वास्ते। बहुत जजमेंटल हो गए हैं हम अपने व्यूज़, लाइक्स, सब्सक्रिप्शन के लिए बहुत लोगों को बिला वजह जज करने लगे हैं। तो खुदारा ये जजमेंट आपका जो होना है किसी के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। ठीक है, दम घुटने से उनका इंतकाल हुआ है, ये बात सही है, लेकिन इसके साथ साथ जो प्रेशर उन पे था, जो डिप्रेशन था, जिस वजह से वो उस बंद कमरे में मौजूद थे, उसके बारे में सोचिए यार। वो आपका और हमारा बनाया हुआ है। तो खुदारा इस चीज़ से परहेज़ कीजिए आगे आने वाले दिनों में और तौबा कीजिए, अल्लाह ताला से हिदायत मांगिए। आप भी मांगिए, मैं भी मांग रहा हूँ कि हमारे भी गुनाह माफ़ हों, आपके भी हों। इससे ज़्यादा क्या कहा जा सकता है किसी के जाने पर यार। बाकी सारी रिवायती बातें उन्हें करने का कोई फ़ायदा है नहीं मेरे दोस्त। थैंक यू सर। आपके सर आपसे मुलाकात कब हुई थी और क्या उसके बाद? मैं थोड़ी देर में आपके पास मजिस्ट्रेट साहब आए, कौन है? SSP है। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पहुँची और आमिर लियाकत हुसैन के जो बेटे हैं अहमद, वो इस वक्त सामने कोई बात किसकी बना रहा है? कोर्ट में अभी तक कोई बात नहीं हुई है। अभी फैमिली गई थी, अभी वो आएंगे, वो बताएंगे आपको क्या बात हुई है। तो दुआ करें कि आज तस्वीर हो जाए इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो आज हो जाएगी। थैंक यू। आप सब भी दुआ करें। अभी आए हैं, सब लोग आए हैं, मजिस्ट्रेट वगैरह भी SSP साहब भी आए। अभी थोड़ी देर में आपको बता देंगे, ज़रा फैमिली आ जाए, थोड़ा सा रास्ता। आमिर लियाकत साहब के बेटे इस वक्त मौजूद हैं और कह रहे हैं कि जी फैमिली इनकी आ रही है और पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर भी पहुँची है। और आमिर लियाकत हुसैन साहब के जो बेटे हैं अहमद, कौन सा बेटा है? किसने बोल दिया यार? सारे ले रहे हैं। ये ले जाएंगे साथ साथ भाई यही से खुलेगा। हाँ बस ठीक है बच्चा है यार, यहीं से आएगा। बाहर निकल यार। पीछे हो जाए, पीछे हो जाए, पीछे हो गया, पीछे हो क्या कर रहे हैं? इधर
आप लोगों का ताऊ बहुत जोर शोर दिया। बेटी है बेगम और वो है तो अच्छा फ़हीम खान नाम है। फहीम खान नाम, फहीम खान बेटे का। मैंने नाम पूछ लिया, मैं कहा भाई आप नाम बता हाँ देखिए जी, इतिहास के अपडेट से स्टार्ट करेंगे। चलो बोलिएगा। ये गए थे, मैंने इनका ये वायदा हो रहा था कि अब कोई रिटर्न में एग्रीमेंट कर ले और जो उनके वर्षा है उनकी मर्ज़ी के मुताबिक पोस्टमार्टम नहीं हो और तस्वीर हो जाए। लेकिन बाद में आला हुकाम ने जो यहाँ हुकाम मौजूद है उससे रब्ता किया कि इस तरह से पुलिस के गले में ये कहानी आ सकती है। तो उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि अदालत से ये हुक्म लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ से SSP और DIG जो है यहाँ से वो अदालत गए थे। तो अदालत ने हुक्म दिया है कि पुलिस सर्जन जो है वो जो है उसके बाद या नहीं करना। अभी जो है पुलिस सर्जन अच्छा, पुलिस सर्जन अभी फैसला करेंगे पोस्टमार्टम की ज़रूरत है या नहीं है। वो बैरूनी पहले उनका जो है ना वो बैरूनी मुआयना किया जाएगा। बैरूनी मुआयने के बाद जो है फिर उसके बाद ये रिपोर्ट अदालत में जमा कराई जाएगी। अदालत बाद में जो है ना वो फैसला देगी कि पोस्टमार्टम करना है या नहीं करना। अभी आपके सामने पुलिस सर्जन भी हैं, वो आई हैं, उनकी जो फैमिली है वो भी आ गई है और जो जुडिशल मजिस्ट्रेट है वो भी यहाँ पहुँचे हैं। तो अभी कुछ देर में जो है तक सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी कि पोस्टमार्टम उनका होना है या नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें ये इम्तियाज़ लेकिन जो अदालती काम है, अदालत के अमला मजिस्ट्रेट पहुँच गए और पुलिस सर्जन के साथ करेंगे। उसके बाद तमाम बराबर देखें जी, मजिस्ट्रेट अभी यहाँ पहुँचे हैं और मजिस्ट्रेट के पहुँचने के बाद यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पहुँची हुई है, जो कि मजिस्ट्रेट यहाँ पहुँचने के बाद आमिर लियाकत हुसैन साहब की जो डेड बॉडी है उसको मुआयना करेंगे और मुआयना करने के बाद जो है वो फिर इनको इजाज़त मिल जाएगी और उसके बाद फिर बॉडी को यहाँ से ले जाने की इजाज़त मिलने के बाद फिर नमाज जनाजा की तैयारियाँ चूँकि मुकम्मल है, नमाज जनाजा की अदायगी की जाएगी। उसके बाद पुलिस चाहती है कि हाँ सर, हाँ लाइव हाँ क्या सीन है अभी? पुलिस सर्जन आए हुए, वो क्या करेंगे? तो देखेंगे मुआयना करेंगे लाश का और उसकी रिपोर्ट देंगे फिर फैसला होगा। तो आ गया बात कर लाइव है ना, लाइव है ना, उनको जाने दो ना, उनको जाने दो। पहले बता देना कि जी मैं वो आ चुके हैं। असद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, असद से भी थोड़ी सी अपडेट लेते हैं। असद, क्या मामला है ये, क्यों अब तक जो है वो ये प्रोसीजर मुकम्मल नहीं हो सका है? डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की जो फैमिली है वो कोर्ट पहुंची थी, सिटी कोर्ट, जहां मजिस्ट्रेट से मुलाकात की है और इजाज़त मांगी है कि हमें इजाज़त दी जाए, क्योंकि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का जो है वो कफन
होना है और उसके बाद नमाज जनाजा के बाद तदफीन होनी है, तो वो इजाज़त लेने के लिए पहुँचे थे। पुलिस भी पहुँची थी। पुलिस ने अपना मौक़िफ़ रखा मजिस्ट्रेट के सामने कि हमें जो है वो इजाज़त दी जाए पोस्टमार्टम के लिए और हमें वजह मालूम करनी है कि क्या वजह है, किस वजह से इंतकाल हुआ। और आधे घंटे पहले जो है अस्पताल लाने से आधे घंटे पहले ही आमिर लियाकत हुसैन का इंतकाल हो चुका था, तो इस चीज़ की तहकीकात करनी है। अब मजिस्ट्रेट ने जो है स्पेशल पुलिस सर्जन को यहाँ भेजा है सर्द खाने, और वो यहाँ पर बाकायदा मुआयना करेंगे। पुलिस भी यहाँ पहुँची है, लाश का मुआयना करेंगे और उसके बाद जो है रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को देंगे। मजिस्ट्रेट जो है उसके बाद फैसला करेंगे कि इसके बाद क्या। अच्छा, मजिस्ट्रेट की तरफ से भेजी गई टीम है ये? बिल्कुल, मजिस्ट्रेट क्योंकि जो गुस्सा हैं डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के वो भी पहुँचे हैं और पुलिस भी पहुँची है। तो पुलिस ने उसके बाद फैसला किया है कि पुलिस सर्जन को जो है वहाँ भेजा जाए। मजिस्ट्रेट ने यहाँ भेजा है पुलिस सर्जन को। अब वो मुआयना करके बताएंगे, अपनी रिपोर्ट देंगे। उसके बाद मजिस्ट्रेट फैसला करेंगे कि पोस्टमार्टम करना है या नहीं। अच्छा, मजिस्ट्रेट ने भी फैसला करना है कि पोस्टमार्टम करना है या नहीं करना? मुआयना होगा ना। अच्छा, मुआयना होगा। मजिस्ट्रेट ने पुलिस सर्जन को भेजा है, वो यहाँ मुआयना करेंगे बॉडी का, अच्छा, लाश को देखेंगे और उसके बाद अपनी रिपोर्ट देंगे मजिस्ट्रेट को, फिर उसके बाद फैसला। तो असद क्या लगता है, क्योंकि लोग तो अब्दुल्ला शाह गाजी की मज़ार के पास पहुँचे हुए हैं और वो 2 बजे तक जो है वो चूँकि आमिर लियाकत साहब का जो नमाज जनाजा था वो 2 बजे होना था, अब क्या लगता है आपको आज मुमकिन है इनका नमाज जनाजा इस सारे प्रोसीजर के बाद? लेकिन कह तो रहे हैं कि अगर एक मिसाल है पोस्टमार्टम होता भी है तो शाम तक नमाज जनाजा के इम्कानात तो हैं। पोस्टमार्टम होने के बाद नमाज जनाजा हो सकता है असर के बाद या मगरिब के बाद हो सकता है, लेकिन अगर पोस्टमार्टम नहीं होता मजिस्ट्रेट जो है वो इजाज़त दे देता है, हाँ, तो फिर तो जल्दी जो है वो नमाज जनाजा हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं। पुलिस भी एक तरफ से जो है वो ठीक कर रही है, क्योंकि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने आपको पता है कि 3 शादियाँ की हुई थी और उन्होंने तलाक नहीं दी थी, बाकायदा खुला का दावा दायर किया था उनकी जो बेगम है उनकी जानिब से, बेगमात की जानिब से। तो इन मामलों को भी देखना है कि कल को अगर इस तरह से तस्वीर कर दी जाती है बगैर किसी कार्रवाई के, तो कल को उनके आपस में भी झगड़े हो सकते हैं, आपस में भी जाहिर सी बात है वो दावा दायर कर सकते हैं। अच्छा, तो अभी तक किसी वाइफ ने भी कोई जायदाद के लिए कोई रब्ता शब्ता की है या आगे जाके करने? फौरी तौर पे तो कोई भी नहीं करता इस समय जायदाद का, लेकिन ये है कि जैसे अभी इनकी तीसरी वाइफ है, उन्होंने कहा है कि इनको कत्ल किया गया है, तहकीकात की जाए। अच्छा, तीसरी वाइफ ने ये कहा है कि उनको कत्ल किया गया? उनका एक बयान आया है सोशल मीडिया पे, उसमें जिसमें उन्होंने कहा है कि इनको जो कत्ल किया गया और साजिश हुई है या कत्ल किया गया, इनकी तहकीकात करें। तो इस तरह के मामले आगे बिगड़ सकते हैं, जिससे पुलिस जो है अपने काम पूरे कर रही है। जो कानूनी कार्रवाइयाँ हैं, जो ज़ाब्ते की कार्रवाई है, पुलिस वो पूरी कर रही है और ठीक कर रही है, होना भी चाहिए। क्योंकि कल को आमिर लियाकत हुसैन की जो बीवियाँ हैं वो आपस में क्या करती हैं, जायदाद के तनाज़ा भी इनमें हो सकता है, 10 मामला हो सकते हैं। पुलिस जो कार्रवाई कर रही है वो मुझे तो ये लगता है कि बेहतर है। बहुत शुक्रिया असद, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। और काफ़ी बड़ी तादाद में लोग जो है वो हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी की मज़ार पे पहुँचे हुए हैं और तकरीबन कोई 2 बजे का टाइम था नमाज जनाजा का, लेकिन चूँकि आपको पता है कि आमिर लियाकत हुसैन की जो बॉडी है वो यहाँ मौजूद है और घर वाले जब रिसीव करने आए तो उनको मना कर दिया गया। अभी की जो ताज़ा अपडेट है वो ये है कि पुलिस ने अपना सर्जन जो है वो भेजा है और सर्जन अब मुआयना करेंगे और सर्जन अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे मजिस्ट्रेट को कि जी इनका पोस्टमार्टम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर मजिस्ट्रेट की जानिब से एक अहकामात जारी किए जाएंगे और मेरा ये ख्याल है चूँकि अभी ये प्रोसीजर चूँकि लंबा हो चुका है तो अब ये प्रोसीजर होने में कम से कम भी 2 से 3 घंटे या 2.5 घंटे लग सकते हैं। उसकी वजह ये अभी चूँकि पुलिस जो सर्जन है वो इस वक्त अंदर मौजूद है और आमिर लियाकत हुसैन साहब का जो मुआयना है, जो डेथ बॉडी है, उसका मुआयना करेंगे। अब देखें आप 3 शादियाँ जो है वो आमिर लियाकत साहब ने की हुई है। अब पुलिस अगर अपना काम नहीं करती तो जब इनको तदफीन कर दिया जाएगा तो उसके बाद 10 सवालात जो है वो पुलिस के ऊपर उठाए जा सकते हैं। तो इसीलिए पुलिस जो है वो अपना काम कर रही है। पुलिस ने मतलब उन्होंने जो 174 का बयान रिकॉर्ड किया तो उसके बाद फिर मामला मजिस्ट्रेट के पास जाना है और मजिस्ट्रेट के पास ये मामला जा चुका है और मजिस्ट्रेट की जानिब से एक टीम जो है वो तश्कील दी गई है और उस टीम को तश्कील देने के बाद जो है वो जो पुलिस सर्जन है वो यहाँ पहुँचे हैं। जो आमिर लियाकत हुसैन साहब की जो डेथ बॉडी है उसको मुआयना करेंगे और मुआयना करने के बाद फिर ये मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट पेश की जाएगी और मजिस्ट्रेट फिर फाइनल हतमी जो अहकामात है वो जारी करेंगे, चाहे वो आमिर लियाकत हुसैन साहब को जो है वो इजाज़त मिलती है
और अगर पोस्टमार्टम की ज़रूरत पड़ती है। अब ये पुलिस सर्जन के ऊपर बात आती है कि जी पुलिस सर्जन मुआयना करते हैं, क्योंकि पुलिस सर्जन का ये काम है और ये मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट पेश करेंगे और मजिस्ट्रेट उसके बाद फिर जो है वो अहकाम जारी करेंगे। जबकि मजिस्ट्रेट की दरख्वास्त आमिर लियाकत हुसैन साहब के जो अजीज़ व अकारिब हैं उनकी जानिब से दायर की गई है। वो चाहते हैं, वो ये कहते हैं कि जी हमारे वालिद को मज़ीद तकलीफ़ ना दी जाए, हम चाहते हैं कि उनको बग़ैर किसी टाइम ज़ाया किए उनको जो है वो उनकी तदफीन कर दी जाए। लेकिन चूँकि ये मामला, क्योंकि आमिर लियाकत हुसैन साहब बड़ी सेलिब्रिटी हैं, बड़े इंसान हैं और चूँकि उनकी शादियाँ भी 3 थी, अब मुस्तकबिल में कोई ऐसे सवालात खड़े ना हो, कोई ऐसे शको शबूब ना हो, इसीलिए ये सारे मामला जो है वो जो लीगल प्रोसीजर है वो इस वक्त किए जा रहे हैं और उसमें जो है वो वक्त जो है वो देखा जा रहा है कि हमें वक्त लग रहा है। जबकि 2 से 3 घंटे का जो है वो अभी मज़ीद इसका प्रोसीजर हो सकता है, क्योंकि अभी सर्जन मुआयना करने अंदर गए। अब ये मुआयना करते हैं तो उसके बाद फिर मजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट जानी है। अब जब मजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट जाएगी तो उसके बाद फिर हुक्मनामा जारी होगा। हुक्मनामा जारी होते ही यहाँ पर जो पुलिस है उनको मौसूल होगा और पुलिस जो है वो आमिर लियाकत साहब की जो डेड बॉडी है उसको ले जाने की इजाज़त देंगे। अभी इस वक्त आमिर लियाकत हुसैन साहब के जो अजीज़ व अकारिब हैं उनकी आमदोरफ्त का सिलसिला जो है वो जारी है। जो लीगल टीम है वो कोर्ट में भी मौजूद है और एक लीगल टीम यहाँ पर भी मौजूद है। और इसी के साथ साथ चूँकि जो घर वाले थे वो ये नहीं चाहते कि उनकी पोस्टमार्टम किया जाए और उन्होंने दोपहर को आज जुम्मे की नमाज़ के बाद उनकी नमाज जनाजा की अदायगी होनी थी, जो कि 2 बजे का टाइम मुकर्रर किया गया था। और काफ़ी तादाद में लोग जो है वो हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी की मज़ार के बाहर जो कि जामे मस्जिद है वहाँ पर पहुँचे थे, जो उनके अज़ीज़ व अकारिब थे, दोस्त थे। क्योंकि उनके अगर ताल्लुकात की बात करें तो देखें, सियासी तौर पर भी उनका बड़ा असर रसूख रहा है और मजहबी तौर पे भी उनके काफ़ी जो आलम दीन है, जो मुफ्ती इकराम हैं, काफ़ियों से उनकी जो है वो दोस्ती यारियाँ रही हैं और वो काफ़ी बड़ी तादाद में जो है वो लोग वहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। और चूँकि यहाँ पे प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा हो गया है, जिसकी वजह से लोग थोड़े से परेशान हैं कि नमाज जनाजा की अदायगी कब होगी, क्योंकि घर वाले भी ज़ाहिर परेशान हैं। क्योंकि पूरा कोर्ट का जो मामला होता है, आपको पता है, जब घर वाले, एक तो वैसे ही ये एक बहुत बड़ा मामला है, घर वालों के ऊपर एक पहाड़ टूट पड़ा है और ऐसे में फिर लीगल प्रोसीजर जो है वो थोड़ा सा और इंसान की कमर तोड़ता है। तो अब कोशिशें कर रहे हैं उनकी जो लीगल टीम है कि ये मामला जल्द से जल्द जो है वो निपटा दिया जाए, चूँकि पुलिस को भी अपना लीगल जो उनका काम है कानून पर उनको अमल दरामद करना है, जबकि घर वालों को भी जो है उनकी ख्वाहिश है कि वो जल्द से जल्द आमिर लियाकत हुसैन की जो है वो तदफीन कर दे। जबकि आमिर लियाकत हुसैन की अगर तदफीन के बारे में बात करूँ तो उनकी जो तदफीन है वो हज़रत सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत शाह अब्दुल्ला शाह गाज़ी की मज़ार पर जो है उनके अहाते में, जो कि आमिर लियाकत हुसैन कंपाउंड के नाम से जो है एक जगह मुख्तस है, जहाँ पर आमिर लियाकत हुसैन के वालिद शेख लियाकत हुसैन साहब जो है वो वहाँ दफन है। जबकि उनकी जो जोजा थी, यानी कि आमिर लियाकत हुसैन साहब की जो वालिदा थी मरहुमा बेगम सुल्ताना महमूदा सुल्ताना जो थी, वो भी वहीं पर ही उनको जो है उनकी तदफीन की गई थी। जबकि आमिर लियाकत हुसैन साहब की हयाती में 2 मारूफ नातख्वां थे, उनको भी उसी कंपाउंड के अंदर जो है वो तदफीन किया गया था। आमिर लियाकत हुसैन साहब ने ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि मुझे अगर मौत आ जाए तो मुझे अगर दफन किया जाए तो मुझे मेरे घर वालों के पहलू में किया जाए, मुझे मेरे घर वालों के पहलू में दफन किया जाए। और ये उनकी ख्वाहिश थी और उनके अजीज़ व अकारिब जो है वो इस ख्वाहिश को पूरा करते हुए उन्होंने जो है वो ये फ़ैसला किया है कि उनको हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी की मज़ार के अहाते में जो आमिर लियाकत हुसैन कंपाउंड है वहाँ पर उनको जो है वो उनकी तदफीन की जाएगी। जबकि ये प्रोसीजर जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि 2 बजे का टाइम मुकर्रर किया गया था, उनकी नमाज जनाजा होनी थी 2 बजे। लेकिन बदकिस्मती से पुलिस ने उनको जो है वो मतलब जो लीगल प्रोसीजर होता है, ज़ाहिर है लीगल प्रोसीजर पूरा करना भी बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि पुलिस का मामला है और फिर आगे इस तरह के सवालात ना उठाए जाएँ पुलिस के ऊपर कि जी पुलिस ने अपनी तफ्तीश पूरी नहीं की, क्योंकि आमिर लियाकत हुसैन साहब की जो मौत है वो एक मामला बन चुकी है। इसीलिए पुलिस अपना काम ऐसे अंदाज से कर रही है और यही वजह है कि आला अफसरान जो है वो उसमें ज़ाती तौर पर जो है वो दिलचस्पी ले रहे हैं। पुलिस के जो आला अफसरान हैं वो चाहते हैं कि मामला जो है वो लीगली सतह पर जो है वो पूरा किया जाए, मजिस्ट्रेट की इजाज़त के बाद जो है वो ये मामला मुकम्मल किया जाए। अभी इस वक्त पुलिस के सर्जन जो है वो इस वक्त अंदर मौजूद हैं और आमिर लियाकत हुसैन साहब की जो डेथ बॉडी है उसका मुआयना कर रहे हैं। और जैसे ही मुआयना करेंगे, और ये मामला फौरी तौर पे करना है, क्योंकि पूरी इंटरनेशनल सतह पे या फिर नेशनल सतह पे जो है वो मीडिया यहाँ पहुँची हुई है और ये सारा मामला जो है वो दुनिया भर में देखा जा रहा है। इसीलिए पुलिस भी अपना काम जो है वो फुर्ती से कर रही है, तेज़ी से कर रही है। और यही वजह है कि चूँकि पुलिस के सर्जन भी अभी यहाँ पहुँच चुके हैं और जैसे ही वो उनका मुआयना करेंगे तो उसके बाद फिर फौरी तौर पे मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट पेश की जाएगी और फौरी तौर पे मजिस्ट्रेट जो है वो अहकाम जारी करेंगे और उसके बाद फिर ये जो भी फैसला आता है मजिस्ट्रेट का, फिर उस पर जो है वो अमल दरामद किया जाएगा। अभी के लिए फ़िलहाल रिपोर्ट इतनी ही है कि सर्जन अभी अंदर गए हैं और काफ़ी तादाद में लोग हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी की मज़ार पर भी पहुँचे हुए हैं
जहाँ पर जो लोग समझ रहे थे कि उनकी नमाज जनाजा 2 बजे होंगी, वो काफ़ी टाइम से, काफ़ी देर से वहाँ पर मौजूद हैं। और जैसे ये प्रोसीजर पूरा किया जाता है तो उसके बाद फिर आमिर लियाकत हुसैन साहब की जो नमाज जनाजा उसकी अदायगी की जाएगी। लेकिन ये प्रोसीजर होने में भी कम से कम 1.5 से 2 घंटा जो है वो दरकार हो सकता है, क्योंकि ज़ाहिर है अभी मुआयना करने गए, मुआयना करके निकलेंगे, 15-20 मिनट का ये काम है। 15-20 मिनट में ये मुआयना करके जब निकलेंगे तो उसके बाद फिर मजिस्ट्रेट को जाकर रिपोर्ट पेश की जाएगी। मजिस्ट्रेट जो है वो फिर अहकामात जारी करेंगे और उसके बाद फिर आमिर लियाकत हुसैन साहब की जो घर वाले चाहते हैं, जो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनको जो तदफीन करनी है और जो नमाज जनाजा की जो अदायगी का जो टाइम था वो अब चूँकि ज़्यादा हो चुका है। अब ये टाइम देखे 3 बजने वाले हैं, जबकि 2 बजे का टाइम जो है वो डिसाइड किया गया था और ये 3 बजने वाले हैं। ये प्रोसीजर अगर मेरा ख्याल है कि अगर ये पहले करवा लिया जाता तो शायद ये मामला इतना जो है वो ताख़ीर का शिकार ना रहता। मगर बहरहाल चूँकि घर वालों ने ये कहा था कि हम पोस्टमार्टम करवाना ही नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि आमिर लियाकत हुसैन साहब की जो बॉडी है उसको हम तकलीफ़ दें, आमिर लियाकत साहब को तकलीफ़ दें। हम चाहते हैं कि उनकी ख्वाहिश के मुताबिक जल्द से जल्द उनको जो है वो उनके वालिदैन के पहलुओं में उनको जो है वो तदफीन कर दी जाए। और जो पुलिस है, और पुलिस के ऊपर भी जो है वो जिस तरीके से आपको पता है कि आमिर लियाकत हुसैन साहब ने 3 शादियाँ कर रखी थी और 3 शादियों में मुस्तकबिल में ऐसा कोई सवाल ना उठाए जाएँ। तीनों वाइफ के जो स्टेटमेंट है उसको भी देखना है, उसको भी उस तमाम चीज़ों को जो देखने से पहले पुलिस अपना काम पूरा करना चाहती है। और यही वजह है कि आमिर लियाकत हुसैन साहब की जो डेड बॉडी है वो अभी भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और जैसे ही कोर्ट इजाज़त दे देती है तो उसके बाद यहाँ से डेड बॉडी को जो है वो ले जाया जाएगा और हज़रत सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी की मज़ार पर उनकी नमाज जनाजा की अदायगी होगी। चूँकि घर वालों की अगर मैं बात करूँ तो घर वाले इस वक्त बड़े परेशान हैं, क्योंकि वजह यह है कि 2 बजे का टाइम मुकर्रर था। अब ये प्रोसीजर ख़त्म होता है तो उसके बाद फिर कुछ फ़ैसला किया जा सकता है। अभी तक कोई फ़ैसला जो है वो अभी तक सामने नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि ये लीगल प्रोसीजर जब तक मुकम्मल नहीं होता तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। अब ये हम आपको कह दें कि जी कोई 5 बजे नमाज जनाजा है, कोई 4 बजे नमाज जनाजा है, क्योंकि ये तो लीगल प्रोसीजर है, इसमें तो टाइम भी लग सकता है और टाइम नहीं भी लग सकता। जितनी कोशिश यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस लीगल प्रोसीजर को मुकम्मल कर लिया जाए और जैसे ही यहाँ से फारिग होंगे तो उसके बाद फिर घर वालों का जो फ़ैसला होगा उसके मुताबिक जो है वो अमल दरामद किया जाएगा। अभी इस वक्त चीपा सर्द खाने के बाहर मैं मौजूद हूँ और चीपा सर्द खाने के बाहर जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। अगर ब्रिज आपको दिखाऊँ तो ब्रिज के ऊपर भी लोग खड़े हुए हैं और इसी के साथ सामने FTC ब्रिज है जो कि मेन शाहरा है फैसल पर वाक़, और ये FTC ब्रिज के बिल्कुल साथ ही चीपा का सर्दखाना है और यहाँ पर आमिर लियाकत हुसैन साहब की डेड बॉडी को जो है वो रखा गया है। अभी इनके अजीज़ व अकारिब का आना जाना लगा हुआ है। एक टीम इन्होंने तश्कील दी है जो कि कोर्ट में, एक टीम यहाँ पर है जो कि लीगल प्रोसीजर को पूरा कर रहे हैं। अभी इसके घर वाले शायद मेरे ख्याल है कि बाहर निकल रहे हैं और पुलिस की टीमें जो है वो सर्जन अभी जा चुके हैं। अगर सर्जन की बात करें देखिए सर्जन ने मुआयना मुकम्मल कर लिया अपना और सर्जन इस वक्त जो है वो जा रहे हैं। गाड़ी देखना बाकिर, गाड़ी देख, गाड़ी देख। हाँ धक्के नहीं दो भाई, धक्के नहीं दो। आप बता दें, आप बता दें यार, आगे भागो भाई, आगे भागो, आगे भागो। रास्ता दीजिए, रास्ता। हाँ हाँ नहीं जा रही। चले भाईजान जगह ने चलो देखकर गाड़ी है। यार बना लो, टिकट बना लो। सुने वो वांटेड मूवी। एक मिनट जगह देना सर, मेहरबानी। मैंने अपनी बैटरी बचानी है, मैं लाइव हूँ और मैंने अपनी बैटरी को भी बचाना है। और चूँकि मोबाइल पे लाइव आते हैं तो गर्मी भी ज़्यादा होती है, धूप भी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हीट पड़ती है मोबाइल में और बैटरी बड़ी
तेज़ी के साथ जो है वो ख़त्म होती है। तो इसलिए मैंने कोशिश करनी है कि आपको बराह रास्त अपडेट रखनी है। आमिर लियाकत हुसैन साहब की जो डेड बॉडी है वो अंदर मौजूद है और सर्जन ने अपना काम मुकम्मल कर लिया है और सर्जन इस वक्त यहाँ से जा चुकी हैं। और मैं आपको ये बता दूं जी, पुलिस सर्जन जो पुलिस सिक्योरिटी के साथ आई थी और वो इस वक्त गाड़ी में बैठ के जा चुकी हैं। उन्होंने आमिर लियाकत हुसैन साहब की जो डेड बॉडी है उसका मुआयना इन्होंने पूरा कर लिया है और मुआयना करने के बाद अब ये मजिस्ट्रेट की जानिब बढ़ रही हैं और मजिस्ट्रेट से जैसे ही इजाज़तनामा मिल जाता है तो उसके बाद फिर डेड बॉडी ले जाने की इजाज़त मिलेगी। हालांकि काम जो है वो ज़रूरी नहीं कि मतलब कि मजिस्ट्रेट तक पहुँचेंगे, हो सकता है कि फ़ोन पर भी जो है वो चूँकि ये बहुत बड़ा मामला है क्योंकि कोर्ट में आना जाना भी एक टाइम लगता है, तो हो सकता है कि इसमें कुछ शॉर्ट टर्म जो चीज़ें हैं उसको अप्लाई किया जाए और यहाँ से आमिर लियाकत हुसैन साहब की जो डेड बॉडी है उसको सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी की मज़ार पर जो है वो ले जाया जाएगा, जहाँ उनकी नमाज़ जनाजा होगी। अभी इस वक्त सर्जन ने अपना काम मुकम्मल किया है, डेड बॉडी का मुआयना कर चुकी है और वो यहाँ से रवाना हो चुकी हैं। और रवाना होने के बाद अब मजिस्ट्रेट को जो है वो रिपोर्ट पेश करेंगी और रिपोर्ट पेश करने के बाद मजिस्ट्रेट हतमी फ़ैसला करेंगे और हतमी फ़ैसला करने के बाद आमिर लियाकत हुसैन साहब की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होना है या नहीं होना है ये मजिस्ट्रेट के हाथ में है। चूँकि घर वालों ने ये दरख्वास्त दायर की है कि जी हम नहीं चाहते कि आमिर लियाकत हुसैन साहब का जो है वो पोस्टमार्टम किया जाए और उनको जो है वो जल्द से जल्द तदफीन की जाए उनकी। इस वक्त मैं चीपा सर्द खाने के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ से बराह रास्त आपको अपडेट कर रहे हैं। काफ़ी लोग जो हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी की मज़ार के बाहर मौजूद हैं, जहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि 2 बजे का टाइम मुकर्रर किया गया था घर वालों की जानिब से कि 2 बजे जो है वो नमाज की जो है वो अदायगी की जाएगी और 2 बजे चूँकि अदायगी होनी थी, लेकिन कुछ लीगल प्रोसीजर की वजह से जो है मामला इस वक्त ताख़ीर का शिकार हुआ और ये मामला जो है वो ताख़ीर का शिकार होने के बाद जो है वो पुलिस के अब चूँकि सर्जन आए हैं, चूँकि ज़ाहिर है ये मामला पुलिस ने भी अपने सर पर नहीं लेना, पुलिस भी चाहती है कि जी ये मामला जो है वो सुकून से और लीगली तौर पे जो है वो किया जाए। ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में जो है वो पुलिस के ऊपर सवालात उठाए जाएं और ये मामला जो है वो पुलिस के लिए जो है वो सरदर्द बन जाए। और ये पुलिस भी चाहती है, उनके आला अफसरान की बड़ी ज़ाती दिलचस्पी है, वो ये चाहते हैं कि ये मामला चूँकि उनकी जो मौत का जो मामला है वो एक मुअम्मा बन चुका है और इसमें तफ्तीश होना भी बड़ा ज़रूरी है। ये तमाम तर लीगल प्रोसीजर मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद फिर पुलिस जो है वो यहाँ से इजाज़तनामा दे देंगी और जो कोर्ट के अहकामात पर जैसे उनको इजाज़त मिलती है तो पुलिस जो है वो यहाँ से डेड बॉडी ले जाने की इजाज़त दे देंगी। इसमें पुलिस की भी गलती नहीं है। काफ़ी लोग कहेंगे कि जी ये पुलिस गलत कर रही है, ये पुलिस जो है वो इस तरह पुलिस को नहीं करना चाहिए। देखिए इस तरह के मामले होते हैं, चूँकि आमिर लियाकत हुसैन साहब जो है वो एक बड़ी सेलिब्रिटी हैं और बड़ी सेलिब्रिटी का इस तरह से जो है वो अचानक चला जाना ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल को दूर करने के लिए जो है वो पुलिस अपना काम कर रही है और पुलिस को जो है वो ज़ाहिर है एक लीगल प्रोसीजर होता है उसको पूरा करना भी बड़ा ज़रूरी होता है। और घर वालों ने इसीलिए पुलिस से कहने के बजाय जो है वो अब अदालत से रुजू किया है और अदालत ने एक पुलिस सर्जन यहाँ भेजा है और ये मुआयना करने के लिए भेजा है कि जी आमिर लियाकत हुसैन साहब की जो डेड बॉडी है उसको चेक किया जाए कि उनकी जो सर्जन है वो इस वक्त मुआयना करने के बाद, हालांकि कोशिश यही की मीडिया के नुमाइंदगान ने कि कुछ बात हो जाए, सर्जन कुछ जवाब दे दे। देखिए जब भी कभी मामला जब अदालत का होता है तो कोई भी मीडिया टॉक नहीं करता, कोई भी अदालत में रिपोर्ट पेश करने से पहले रिपोर्ट को पब्लिक नहीं करता। और यही बात है कि मीडिया के नुमाइंदगान पुलिस सर्जन के पास पहुंचे थे भी थोड़ी देर पहले, जो सर्जन यहाँ से गुजरी हैं उनसे सवालात करने की कोशिश की मगर पुलिस सर्जन खामोश थी। खामोशी की वजह ये होती है कि जब मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट में जाने से पहले कोई भी चीज़ पब्लिक नहीं की जाती, कोई भी चीज़ बताई नहीं जाती। अब चूँकि पुलिस सर्जन जो है वो मजिस्ट्रेट को बताने की पाबंद है तो इसीलिए अब वो सर्जन जो है वो मजिस्ट्रेट के पास अपनी रिपोर्ट पेश कर देंगी कि जी उनकी डेड बॉडी का मुआयना कर लिया गया है और जो भी मुआयना हुआ है उसके जो रिमार्क्स से जो पुलिस सर्जन मजिस्ट्रेट को देंगी वो मुआयना जो है वो उसके मुआयने के बाद मजिस्ट्रेट जो है वो फैसला करेगा। तो ये अभी तक की जो है वो ताज़ा तरीन अपडेट है और काफ़ी लोग जो है वो मौजूद हैं जो कि हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी की मज़ार के बाहर खड़े हुए इंतज़ार कर रहे हैं। तो जितने भी जो उनके जो लोग हैं, जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं आमिर लियाकत हुसैन को, वो जहाँ पर उनकी नमाज जनाजा की जो अदायगी होनी थी वहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर ये मामला लीगल प्रोसीजर की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया है। और ये लेट होना भी चूँकि पुलिस नहीं चाहती कि जी, मैंने एक मरतबा फिर आपको कह दूँ क्योंकि लाइव जो लोग होते हैं वो बाद में कनेक्ट करते हैं और मैं दोबारा से अपनी बातों को इसलिए रिपीट करता हूँ कि लाइव में
कुछ नए लोग भी शामिल हो जाते हैं ताकि उनको कुछ पता नहीं होता। तो दोबारा से अपनी बातें मैं रिपीट कर देता हूँ। पुलिस सर्जन यहाँ पहुंची थी और आमिर लियाकत हुसैन साहब की डेड बॉडी का मुआयना किया गया है। अब वो मुआयना करने के बाद जो है वो मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करेंगे और रिपोर्ट करने के बाद फिर फाइनल हतमी फैसला किया जाएगा मजिस्ट्रेट की जानिब से, जबकि पुलिस नहीं चाहेगी कि उनके ऊपर ये मामला है, इसीलिए ये सारा प्रोसीजर जो है वो किया जा रहा है। और पुलिस के जो आला अफसरान है वो इस वक्त ज़ाती दिलचस्पी ले रहे हैं इस पूरे मामले को देखने के लिए। और अब जब तक ये मजिस्ट्रेट की इजाज़त नहीं मिलती उसके बाद तक यहाँ पर आमिर लियाकत हुसैन को ले जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो ये अभी तक ताज़ा तरीन रिपोर्ट है और जो दरख्वास्त दायर की गई है वर्षा की जानिब से उस पर अमल दरामद किया जा रहा है और फौरी अमल दरामद किया जा रहा है। सर्जन जो है वो यहाँ पहुँची है और सर्जन ने पहुँचने के बाद मुआयना कर लिया है और मुआयना करने के बाद अब ये मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करेंगे और रिपोर्ट के बाद ये हतमी फैसला किया जाएगा। तकरीबन अब ये जो प्रोसीजर है ये आधे से 1 घंटे के अंदर अंदर हमारे सामने आ जाएगा और जो भी फैसला होगा वो हम आपको बराह रास्त अपडेट रखेंगे। कोशिश यही करेंगे कि अपने मोबाइल की बैटरी को थोड़ा सा बचा के रखें ताकि आपको जो है वो लाइव अपडेट दे सकें। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, फिर इंशाल्लाह आपको अपडेट करेंगे जो भी ताज़ा तरीन अपडेट होगी थोड़ी देर में। अल्लाह हाफ़िज़।